पहले आप इन चेहरों को देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जो अयोग्य हैं सरकार की नज़र में। वैसे तो अगर इनको हम अपनी निगाह से देखें या फिर आम जनों की निगाह से देखें तो ये योग्य हैं। एक शिक्षक बनने के लिए इन्होंने टेट की एग्ज़ाम जो होता है, जो कि बहुत ही कठिन एग्ज़ाम होता है, उन्होंने पास किया है। योग्य हैं एक शिक्षक बनने के लिए, लेकिन सरकार की नज़रों में ये अयोग्य हैं। इसलिए है कि अभी से ठीक जो है कुछ दिन पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो सरकार ने 26,000 जो है शिक्षक बहाली नियुक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया, डंका बजा करके कि भैया हमने 26,000 नियुक्ति निकाली है। लेकिन एक तरफ जो ये चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो टेट क्वालिफाई हैं, जेटेट क्वालिफाई हैं, लेकिन इनका जो है, इनका तर्क ये है, ये यहाँ पर जमा हुए हमारे ठीक सामने अगर देखेंगे तो ये दीपिका पांडे सिंह जो है कांग्रेस के विधायक, उनका आवास है, ये मिलने यहाँ पहुँचे थे, फरियाद लेकर पहुँचे थे। फरियाद क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन सोचिए कितना बड़ा ये दुखद है, कितनी अफसोसजनक ये बात है कि जेटेट पास करने के बावजूद भी जो है इन शिक्षकों की जो योग्यता है उसको जो है मान्यता नहीं दी जा रही या फिर उनको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ परिमल जी हैं, परिमल जी यहाँ पहुँचे हैं और साथ में जेटेट क्वालिफाइड जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। परिमल जी, फॉलो पे बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अभी दीपिका पांडे सिंह का आवास पहुँचे हैं, क्या वजह रही, पूरी बात बताइए। हम लोग की जो है अभी जो सरकार देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन में सैकड़ों खामियां हैं। और हम लोग जबकि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत टेट क्वालिफाइड किए हैं और 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 2013 में टेट होता है, उनका 10 काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्तियां हो जा रही है। और 2016 में टेट करने के बाद हम लोगों को एक बार भी अवसर आज तक नहीं मिला है, जबकि हम लोग शिक्षक बनने की पूरी आहर्ता रखते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को एक मौका नहीं दिया गया है सरकार की ओर से। हम लोग लगातार सरकार को ज्ञापन देने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, तमाम चीज़ें करके हम लोग देखने का काम किए, उसके बावजूद भी हम लोगों को एक मौका नहीं दिया गया है। अभी आप लोग दीपिका पांडे सिंह जो कि विधायक हैं उनसे मिले, तो उनसे क्या तर्क आपने रखा? हम लोगों ने मैम को सारी नियमावली से संबंधित बारीकियां पहले भी बताई थी, अभी भी बताया कि मानसून सत्र में हम लोगों की आवाज़ को ज़ोरदार तरीके से उठाने का काम करें। आप देखिए कि उस नियमावली में हम लोगों के एज को लेके क्या कर दिया गया है, ग्रेड पे को लेके क्या कर दिया गया है, हम लोगों को भाषा के लेके क्या कर दिया गया है। जबकि चूँकि मैम तो महागामा से आती हैं, उधर अंगिका चलता है, हम लोग तो गोड्डा जिला के MB हैं। अब अंगिका को हटा दिया गया है, कई तरह की क्षेत्रीय भाषा, 7 तरह का क्षेत्रीय भाषा को हटा दिया गया है, ग्रेड पे कम कर दिया गया है। इतनी जटिल प्रक्रिया से एग्ज़ाम लिया जा रहा है जो कि CGL का पूरी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है सिलेबस को। और जबकि 7 वर्षों तक लोगों की एग्ज़ाम नहीं होती है, अब लगातार अचानक ऐसा नियम होता है कि 9 घंटा लगातार हम लोगों को परीक्षा देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से हम अवगत करा रहे थे कि विधानसभा में मानसून सत्र में आप जोरदार तरीके से सवाल उठाने का काम करेंगे। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जिस नियमावली की बात कर रहे हैं आप, उस नियमावली को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दीजिए, और अब जो नियमावली के थ्रू जो है वो जो नियुक्तियां निकाली गई है उसमें क्या तर्क है, वो सारी चीज़ें बताइए। देखिए, 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में अध्याय 3 के अंतर्गत डायरेक्ट नियुक्ति करने की बात कही गई है। 10th 12th का मार्क्स जोड़ के और टेट का मार्क्स जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 जो भी उनकी पॉइंट बनते हैं उसके पॉइंट के आधार पे मेधा सूची का निर्माण किया जाता है। अब क्या है कि और उस नियमावली में 9300 से 34,800 ग्रेड पे था। अब ये जो है नई जो नियमावली है, इसमें एक चयन परीक्षा देना है, वो भी 9 घंटे का, 4-4 पालियों में, और उसके साथ साथ ग्रेड पे में 2400 ग्रेड पे कर दिया गया है उसके साथ साथ। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस है कि जब उस नियमावली के तहत हम लोग पास करते हैं तो सहायक शिक्षक बनेंगे, और इस नियमावली के तहत अगर आप शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है तो सहायक आचार्य बनेंगे, जो कि फार डिफरेंस है दोनों में। एकदम सहायक शिक्षक बनने योग्य हैं, हमारी टेट की सर्टिफिकेट जो मिलता है हम लोग योग्य हैं, सहायक शिक्षक बनने योग्य, उसमें लिखी हुई है साफ साफ, और ये कह रहे हैं कि आप सहायक आचार्य अब आपको बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप सहायक आचार्य कैसे बना रहे हैं। जब हम सहायक शिक्षक बनने योग्य हैं, आप अब विधायक बनने योग्य हैं, तो आपको हम मुखिया बना देंगे, अचानक से ऐसी नियमावली ले आएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री युवा हैं, बोलते हैं बार बार युवाओं के दर्द को समझते हैं, तो कैसे सरकार है, कैसे सचिवों के साथ वार्ता होती है, कैसे नियमावली बन जाती है कि एक झारखंड के लिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य समझिए सारे यूथ आपके चैनल को देखने का काम करते हैं। और हम लोगों का एक अटूट विश्वास है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी हमारे आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर सुन रहे होंगे। आप बताइए कि राज्य में नियमावली बनती है 2022 में, 3 संशोधन हो चुका है अभी तक। कैसी नियमावली, कैसे इतने हाईली क्वालिफाइड IAS
कई तरह के एग्जाम को दे के बैठते हैं, कई साल का एक्सपीरियंस, और अचानक आपका नियमावली बंद, 3-3 संशोधन हो जाता है। क्या सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठता है? क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है? क्या अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो रहा है राज्य में? क्या ऐसा कारण है कि न्यायालय फिर से चले जा रहे हैं युवा? क्यों नहीं इस चीज पे मंथन किया जा रहा है? जब आप प्रत्येक बार देखें रघुवर दास की सरकार में कि हर अभ्यर्थियों को, पंचायत सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, आज हाई स्कूल के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं एक पैनल बना लिए कि ऐसे नियमावली हम बनाए जो लड़कों को न्यायालय नहीं जाना पड़े, राज्य में लड़कों को, युवाओं को नौकरी दे पाएं। आप 1932 खतियानधारी जो हम लोग हैं, हम लोगों को नौकरी मिल पाए, हम लोगों की बेरोजगारी दूर हो पाए, हम लोग झारखंड का शिक्षा स्तर को बढ़ा पाएं। जब शिक्षित बेरोजगार युवा को न्यायालय के दरवाजा पे भटकना पड़ेगा तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि एक शिक्षक को आंदोलन करना पड़ेगा रोड पे आके। जेटेट की अगर बात करें तो जेटेट तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ सीटेट को लेकर कोई युवा जो है परेशान है। आप देखेंगे कि लगातार जो है सीटेट वैलिड की मांग जो हो रही है युवाओं की तरफ से, तो इसको पहले आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि सीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कुछ उम्मीदें हैं, या फिर जेटेट की तरह ही जो है? देखिए, मतलब ये लोकतंत्र है, सभी को अपनी अपनी बातें रखने की पूरी आज़ादी और अपनी अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन सबसे टेक्निकल इशू ये है इसमें कि समझने की बात है कि जेटेट जो पास किए हैं अभ्यर्थी, वो किसी अन्य राज्य में उनको मौका नहीं मिल रहा है और वो कहीं आज तक नहीं जा पाए। टेट पास करने के बाद आज तक एक बार भी मौका हम लोगों को नहीं दिया गया है, जबकि हम लोग पूरी आहर्ता रखते हैं। इतर अगर सीटेट की बात करें, सीटेट प्रत्येक 6 महीने में हो रही है और 6 महीना में होने के बाद अभी देखिए आप करंट में आप देखिए कि केंद्रीय विद्यालय की नौकरियां हुई इतनी केंद्रीय विद्यालय 24 जिला में है झारखंड में। ऐसा तो है नहीं कि झारखंड में नहीं है। नवोदय विद्यालय में भी तुरंत नौकरियां हुई, वैकेंसी आई है। तो सीटेट वाले ही नवोदय विद्यालय में भर सकते हैं फॉर्म, सीटेट वाले ही केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जा सकते हैं, सीटेट सकते हैं सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल में। इन सभी नियुक्तियों में सीटेट को कई अवसर मिले हैं और साथ साथ में अभी बिहार जो बगल में पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी सीटेट वाले को मान्यता दी गई है और वहाँ भी उन लोगों को अवसर दिया जा रहा है। लेकिन हम लोगों का क्या गलती है? हम लोग क्या किए हैं जो हम लोग 2016 में टेट पास किए हैं और आज तक राज्य सरकार हम लोगों को एक अवसर नहीं दी है, और इधर आप सीटेट को देखेंगे तो कई अवसर मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि हम लोगों को एक अवसर अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार जो है हजारों की संख्या में नियुक्तियां निकाल रही है, और कहीं ना कहीं नियुक्तियां निकाल रही हैं तो इससे ये तो मैसेज जा रहा है ना कि भैया वो नौकरी की जो वादा करके आए थे नौकरियां दे रहे हैं, चाहे कम ही से दो लेकिन वो दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप लोग का भी ये जो है ये चैलेंज है, तो उसको दोनों के बीच में जो है तर्क वो क्या रहना चाहिए? सरकार को ये सोचनी चाहिए कि अभ्यर्थी का गिरमांत क्या है और उसके साथ साथ नियम संगत क्या हो सकती है बातें, क्या नियम कहता है, लॉ क्या कहता है, किस अधिकार पे। आप देखिए ये साफ साफ वर्णित है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गेम के बीच में आप रूल नहीं बदल सकते हैं। और जब हम लोग 2016 में टेट दे चुके हैं 12 के नियमावली से, अब हमारी नियुक्ति होनी थी, अब नियुक्ति के समय आप नई नियमावली ले आए और इतनी जटिल प्रक्रिया से एग्जामिनेशन का प्रोसेस आप कर रहे हैं। 9-9 घंटा का एग्जाम 4-4 पालियों में कर रहे हैं, ग्रेड पे इतना कम कर दिए गए, आप क्षेत्रीय भाषा को हटा दिए, एज को हटा दिए, उर्दू में जो शिक्षकों के लिए उर्दू का शिक्षक जो पहले क्लियरली रूप से हम लोगों के साथ अलग से सीट दिया जाता था, वो सीट को आप ख़त्म कर दिए। तो इतनी तरह की खामियां हैं इसमें, तो इस तरह की खामियां रहने की वजह से झारखंड सरकार नियुक्ति नहीं कर पाएंगी। अगर झारखंड सरकार चाहती है कि सारी तरह से हम नियुक्तियाँ सफल तरीके से करें और अपनी वाहवाही लें और राज्य के लड़के जो उनकी वाहवाही करें, जय जयकार करें, उनको पुनः मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाएं, तो निश्चित तौर पे 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हेमंत सोरेन के द्वारा बनाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन होगा उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोगों को सीधी काउंसलिंग के माध्यम से कराएं। तो जी बिल्कुल, ये परिमल जी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जेटेट जो कि पास कर चुके हैं, क्वालिफाइड है, ये योग्य है सहायक शिक्षक बनने के लिए। लेकिन इनका जो है सबसे पहला तो कि इनका जो ग्रेड है वो नीचे कर दिया गया है, मतलब कि जो एक लेवल होता है वो ऑलरेडी घटा दिया गया है। और साथ ही साथ जो है इनका मांग ये भी है कि ये कह रहे हैं कि भैया हम जब जेटेट पास कर चुके हैं तो फिर कैसा एग्जाम ले रहे हैं आप, फिर हमसे क्यों किस बात की परीक्षा ले रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है समझने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे और ये लोग जो है दीपिका पांडे से मिले हैं और क्या कुछ जो है आगे निकल कर आता है वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in